सीधा चोर पकड़ में आ गया। सवाल चुनाव आयोग से हो रहा है, सवाल ज्ञानेश कुमार से हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग के प्रवक्ता बने हुए हैं रविशंकर जी, अनुराग ठाकुर जी। पूरी भाजपा एक तरीके से प्रवक्ता का काम कर रही है, क्योंकि चुनाव आयोग की सट्टेपिट्टी गोल हो चुकी है। चुनाव आयोग पर से भरोसा उठ चुका है, क्योंकि 18 एप्लीकेशंस 18 बार उनसे मांगा गया था, लेकिन एक भी बार उन्होंने आंसर नहीं किया, पूरी तरीके से डिनाई किया। उन्होंने तो बताने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन सीधे सीधे ये दिख रहा है कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए काम कर। क्या कहेंगे नेचुरली जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन भाजपा कह रही है कि बेसलेस चीज़ है। भाजपा एक तरीके से बौखला गई है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने ब्लैक एंड वाइट करके लोगों के सामने ला दिया है, पूरी तरीके से भाजपा और भाजपाइये बौखला गए हैं, सठिया गए हैं, और अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए रविशंकर प्रसाद जब राहुल जी के बारे में बोल रहे थे, तो साथ साथ में उसने प्रधानमंत्री की डिग्री के भी बारे में बात कर दी कि प्रधानमंत्री की डिग्री को फेक कहते हैं ये लोग 2014 से। मतलब इनको ये भी नहीं पता है कि कब और किस मुद्दे पर कहाँ क्या जवाब देना है। लेकिन आरोप तो चुनाव आयोग पे लगा रहे हैं, तो भाजपा वाले क्यों सामने आ जाते हैं? देखिए, सीधा चोर पकड़ में आ गया। सवाल चुनाव आयोग से हो रहा है, सवाल ज्ञानेश कुमार से हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग के प्रवक्ता बने हुए हैं रविशंकर जी, अनुराग ठाकुर जी। पूरी भाजपा एक तरीके से प्रवक्ता का काम कर रही है, क्योंकि चुनाव आयोग की सट्टेपिट्टी गोल हो चुकी है। लेकिन जैसे राहुल गांधी से चुनाव आयोग ने कहा था कि 7 दिन में जवाब दें, हल्फनामा दायर करें, वरना जो है आरोप जो है झूठे माने जाएंगे। अब जो है चुनाव आयोग पे लगाया गया है कि 7 दिन में जवाब दें, वरना सीआईडी जो कर्नाटक से मांग कर रही है, तो वरना भरोसा खो देंगे चुनाव आयोग। कैसे देखती है इस पूरे मामले? चुनाव आयोग पर से भरोसा उठ चुका है, क्योंकि 18 एप्लीकेशंस 18 बार उनसे मांगा गया था, लेकिन एक भी बार उन्होंने आंसर नहीं किया, पूरी तरीके से डिनाई किया। उन्होंने तो बताने से भी इनकार कर दिया था। वो तो कर्नाटका में हमारी सरकार है, इस वजह से हमें पता चल चुका है। लेकिन सीधे सीधे ये दिख रहा है कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए काम कर रहा है। मैं बिल्कुल भी ये बोलने में डरूंगी नहीं। एक प्रकार से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट बन के काम कर रहा है। लेकिन कितना आपको लगता है ये जनता के बीच जा पा रहा है वोट चोर गद्दी छोड़ नारा राहुल गांधी का? 100 फायदा मिलेगा? 100% जा रहा है। देखिए, आप गोदी मीडिया की तरह बिल्कुल बात ना करें मुझसे। बिल्कुल जन जन तक, लोगों तक, महिलाओं तक, पुरुषों तक, गरीबों तक, और सबसे ज़्यादा बेरोजगारों तक ये मुद्दा पहुंच चुका है कि ये लोग सत्ता पे आने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चोरी कर करके ये प्रधानमंत्री बने हैं और ये सरकार चला रहे हैं। लेकिन भाजपा कह रही है कि घुसपैठियों को लिए लड़ रहे हैं राहुल गांधी, नेपाल जैसा बनाना चाहते हैं, ऐसा अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। आपने सुना होगा। सही बात है ना। दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की बात कौन उठाता है? मजदूर, गरीब की बात कौन उठाता है? मोदी जी उठाते हैं क्या? मोदी जी तो जब अमेरिका में जाते हैं वहाँ लोगों से गले मिलते हैं, और जो लोगों ने उनको यहाँ पे वोट दे करके प्रधानमंत्री बनाया उनसे हाथ तक नहीं मिलाते। आप उनकी बात करते? कैसी बातें करते हैं आप? तो अनुराग ठाकुर ये सामने क्यों आ जाते हैं जब राहुल गांधी को ये आरोप लगाते हैं? चुनाव आयोग को पहले बोले या उससे पहले बीजेपी बोलने लगे? मैं आपके चैनल पे इसके पहले भी बोल चुकी हूँ कि भाजपा ने अपने कुछ टेंडर कुछ ऐसे नेताओं को दिए जो सिर्फ गांधी परिवार के खिलाफ बात कर रहे और पार्टी में अपना नंबर बढ़ाया। धन्यवाद।